गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के फिज़िक्स के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला फॉर दी कन्वेक्स लेंस फॉर वर्चुअल इमेज। कल हमने किया था रियल इमेज के लिए, आज हम करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था कि लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है? रिलेशन बिटवीन दी एफ यू एंड वी। एफ इज़ फोकल लेंथ, मतलब ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, दैट इज़ फोकल लेंथ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, दैट इज़ एफ। एंड यू इज़ ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। एंड वी इज़ ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट के पास हमने कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। तो क्या है, रेज जाएंगी आपके कन्वेक्स लेंस में, जब वो पास करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे। तो आप देख सकते हो कि जो रेस पास कर रही हैं वो पैरेलल है, मतलब आगे ये कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती, क्योंकि जो पैरेलल रेस होती है वो कहीं पर आगे मीट नहीं कर सकती। तो लेकिन ये पीछे कहीं ना, हम ये गैस लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पीछे मीट कर रही होंगी। तो अगर हमारे पास मतलब एक्चुअल में रेस मीट ना करे, लेकिन हम ये अंदाज़ा या गैस लगा लें कि कहीं ना कहीं वो मीट कर रही होगी, मतलब हमें लगे ऐसा कि वो कहीं ना कहीं मीट कर रही होंगी बट एक्चुअल में मीट ना करे, तो उसको आप क्या बोलते हो? वर्चुअल इमेज। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पीछे मीट कर रही हैं। तो ये होती है आपकी मतलब जिस पॉइंट पर वो मीट करती है उस पॉइंट पर जो इमेज बनती है उसको आप क्या बोलते हो? वर्चुअल इमेज। तो अब हम ड्राइव करेंगे, ये मैंने वही थ्योरी लिखी है कि आपका ऑब्जेक्ट है, वहाँ से दो रेस जाएंगी, एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हुई जाएंगी। लेकिन ये दोनों रेस पैरेलल होंगी, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, लेकिन ये पीछे कहीं ना कहीं मीट कर सकती हैं। तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी, और वो कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मीट कर रही हैं कहीं ना कहीं पीछे। तो इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम पहले लेंगे दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए प्राइम बी प्राइम। ट्राइंगल ओ ए बी ये स्मॉल वाली, एंड ट्राइंगल ओ ए प्राइम बी प्राइम ये बड़ी वाली ट्राइंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग्स, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एक तो ये वाली ट्राइंगल स्मॉल वाली और एक बड़ी वाली ट्राइंगल सिमिलर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ए प्राइम बी प्राइम। एंड ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? ओ ए प्राइम, मतलब ए बी बाय ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ओ ए बाय ओ ए प्राइम। तो अब आप देख सकते हो डायग्राम में भी ए बी किसके इक्वल है? ओ पी के, मतलब हम लिख सकते हैं ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ओ पी। तो यहाँ पर मैंने ए बी की जगह पर क्या लिख दिया? ओ पी। बाकी आपके पास वही आ जाएगा सब कुछ, ओ पी बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ ए प्राइम। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल्स ओ पी एफ एंड एफ ए प्राइम बी प्राइम, मतलब एक ये वाली ट्राइंगल स्मॉल वाली ओ पी एफ एंड एक ये बड़ी वाली ए प्राइम बी प्राइम एफ। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो, मतलब ओ पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? ए प्राइम बी प्राइम। एंड ओ एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? ए प्राइम एफ, क्योंकि हमने बड़ी वाली ट्राइंगल ली है ना, ए प्राइम बी प्राइम एफ। तो ओ एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? ए प्राइम एफ। एंड ओ पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? ए प्राइम बी प्राइम। तो ओ पी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए प्राइम बी प्राइम एंड ओ एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ए प्राइम एफ। तो अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ए प्राइम एफ किसके इक्वल है? ये वाली जो बड़ी वाली लाइन है ए प्राइम एफ, इसको मैं लिख सकती हूँ ना ए प्राइम ओ, मतलब इतनी लाइन प्लस ओ एफ, ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ। तो मैंने क्या लिख दिया? ए प्राइम एफ इज इक्वल टू ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ। तो बाकी सब आपका वैसे ही आ जाएगा, ओ पी बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ओ एफ बाई ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ। अब हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड पे तो सेम है ओ पी बाई ए प्राइम बी प्राइम एंड ओ पी बाई ए प्राइम बी प्राइम। तो जो राइट साइड वाली है वो आपकी कंपेयर करके आ जाएगी, मतलब ओ ए बाई ओ ए प्राइम। मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ओ पी बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ ए प्राइम है,
तो आप जो सेकंड इक्वेशन है मतलब ये वाली, वहाँ पर ओ पी बाई ए प्राइम बी प्राइम की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, ओ ए बाई ओ ए प्राइम, क्योंकि ओ पी बाई यहाँ पर, क्योंकि ओ बी बाई ए प्राइम बी प्राइम किसके इक्वल है, ओ बाई ओ ए प्राइम। तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ओ पी बाई ए प्राइम बी प्राइम की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, ओ ए बाई ओ ए प्राइम। तो ओ ए प्राइम मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस मतलब v, एंड ओ ए मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, एंड ओ एफ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर एफ तक फोकस तक का डिस्टेंस। तो जो चीज़ आपके लेफ़्ट साइड पे होती है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है, और जो चीज़ राइट साइड पे होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब माइनस यू आएगा, माइनस वी आएगा, एंड एफ है जो वो पॉजिटिव आएगा। तो ओ ए क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मतलब u, तो वो लेफ़्ट साइड में था, लेफ़्ट साइड पे है तो माइनस यू। एंड वैसे ही आपका ओ ए प्राइम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस वो लेफ़्ट साइड पे है तो माइनस वी, एंड ओ एफ राइट साइड पे है तो प्लस एफ। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ओ ए की जगह पर माइनस यू, ओ ए प्राइम की जगह पर माइनस वी, ओ एफ की जगह पर एफ, ओ ए प्राइम की जगह पर माइनस वी प्लस एफ। तो इसको सॉल्व किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ, फिर हमने ये ब्रैकेट को खोल दिया तो हमारे पास ये बन गया, फिर हमने डिवाइड किया बाय यू वी एफ। तो अब हम अगर डिवाइड करेंगे यू वी एफ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ये मैंने 1/u बाद में लिख दिया और 1/v पहले लिख दिया। 1/v के आगे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन रहा, और 1/u के आगे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन दिया रहा। तो ये था हमारा कन्वेक्स लेंस फार्मूला फॉर दी वर्चुअल इमेज। तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।